हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और कुछ हद तक हम लोगों ने संविधान के बारे में पढ़ लिया था, कुछ ही पढ़ा था और उसके बारे में हमने कहा था कि अगले एपिसोड में इसकी चर्चा की जाएगी। तो कल हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था और भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है हम उस पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ब्रिटेन के बारे में चर्चा कर चुके थे और यूएस के बारे में चर्चा कर चुके थे और हमें लगता है कनाडा के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। और भी कई देश हैं जिनसे हमारा भारत का संविधान जो है लिया गया है और क्या लिया गया है, किस संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं और उन बातों को हम सब सीखते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, ऑस्ट्रेलिया से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया भाई देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जो भारतीय संसद में सदन है, कौन कौन सदन है, नंबर 1 संसद में 2 सदन है, कौन सा कौन, उच्च सदन और निम्न सदन। संसद में 2 सदन है, एक उच्च सदन दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन दूसरा कौन है, निम्न सदन। निम्न सदन। अब उच्च सदन क्या होता है, उच्च सदन होता है राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। तो निम्न सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को, और उच्च सदन किसको कहते हैं, राज्यसभा को। बात समझ में आई। तो ये 2 उच्च सदन होते हैं, लेकिन संविधान में क्या लिया गया है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बैठक किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। समागम की स्वतंत्रता। अब देखिए भाई, विश्व व्यापार वाणिज्य, जो हमारा उद्योग धंधे होते हैं, जो हमारा व्यापार चलता है, उसकी स्वतंत्रता के बारे में, उसको व्यापार को लेकर के जो चीजें बनाई गई हैं, जो भी चीजें ली गई हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। कौन सी सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अब पूछिए समवर्ती सूची क्या होता है। तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22। भारत के संविधान में 22 भाग हैं। 22 वैसे भाग तो 26 हो गए। कितने भाग हो गए हैं, 26 भाग हो गए हैं। लेकिन जब संविधान बना था तब 22 भाग थे। जब भारतीय संविधान बना था तब 22 भाग थे। वर्तमान की बात नहीं हो रही, जब संविधान बना था अभी उसकी पहले बात करते हैं, तब 22 भाग थे। लेकिन ये भी याद रखना कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 26 हो गए हैं, ठीक है ना। 22 भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां 8 थी। उसके बाद में 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद थे। बात समझ में आ गई। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। हमारे संविधान में इतनी चीजें थी। फिर उसके बाद में क्या होता है, वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं, 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब देखो, हम अनुसूची बता क्यों रहे हैं, हम अनुसूचियों की चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो समवर्ती सूची है, ये कहां से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और सूचियां कितनी है संविधान में, 3 सूचियां हैं। कौन कौन, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सूची है, नंबर 1 संघ सूची। संघ सूची। दूसरी कौन है, राज्य सूची। राज्य सूची। और तीसरी कौन है, जो ये ली गई है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो हमारे संविधान में ये 3 सूचियां। अब इन सूचियों में क्या होता है, जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो संघ सूची का विषय है, इस पर केंद्र सरकार काम करती है या केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो राज्य सूची है, जो
राज्य सूची है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि जो समवर्ती सूची है तो समवर्ती सूची में राज्य सूची और जो संघ सूची जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, जब कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं, तब केंद्र सरकार का विषय ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो समवर्ती सूची में किसका कानून तब लागू होता है? केंद्र सरकार का, या संघ सूची की चीजें ज्यादा प्रभावशाली होती हैं या केंद्र सरकार उसके लिए ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो ये जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर इसमें एक पॉइंट और है, ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? तो उद्देशिका की जो भाषा है, उद्देशिका की जो भाषा है, अब पता चलना चाहिए कि उद्देशिका क्या होता है। क्या? उद्देशिका, उद्देशिका की भाषा। उद्देशिका होता है हमारा प्रियम्बल। उद्देशिका जो है ये होता है प्रियम्बल, जो इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, जो इस प्रकार की जो भाषा है, हम भारत के लोग, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जो इस प्रकार की चीजें लिखी हुई हैं, जो ये लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रियम्बल प्रस्तावना ली कहां से गई है, प्रियम्बल की अगर बात करें कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो प्रस्तावना हमारी यूएस के संविधान से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन जो उद्देशिका की जो भाषा है, जब भाषा की बात की जाएगी तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? उद्देशिका की भाषा, जो हमारी प्रस्तावना है उसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो मैंने अभी लोकसभा और राज्यसभा बताया है, ये संयुक्त बैठक कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जो मैंने अभी बताया कि संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें से जो एक सूची समवर्ती सूची है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की जो स्वतंत्रता है, जो व्यापार की जो स्वतंत्रता है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से ली गई है। फिर देखिए भाई, सोवियत संघ रूस। फिर जो है मैंने 4 देशों के बारे में बता दिया है। अब हम ये देखते हैं कि सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया। सोवियत संघ रूस के संविधान से क्या लिया गया? देखो, जब इस संविधान से लिया गया था तब रूस नहीं था, तब रूस नहीं था, तब उसको क्या कहते थे? सोवियत संघ। क्या कहते थे? सोवियत संघ। जब शीत युद्ध हुआ है और उस शीत युद्ध के पश्चात में जब सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया, तब उसमें से जो देश निकल के आया उसका नाम रूस है। बात समझ में आई? और ये खत्म कब हुआ? 1991 में। तो इसलिए अब इसको हम रूस कहते हैं, लेकिन तब क्या था? सोवियत संघ। बात समझ में आई? तो उस सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया? क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। पंचवर्षीय योजनाएं। क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजनाएं। और राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में दिया गया है। अब देखिए, पहले मूल कर्तव्य क्या है भाई? मूल कर्तव्य के अगर बारे में जाने तो मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं। पहले इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य, या जो मौलिक कर्तव्य कहें या मूल कर्तव्य कहें, मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे? 10 थे। लेकिन वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए? 11। फिर भाई, मैंने बताया था संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो ये मूल कर्तव्य की बात है, ये संविधान के भाग 4A में जोड़े गए। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग कौन? 4, भाग 4 के A में जोड़े गए। भाग 4A या भाग 4A में जोड़े गए। क्या जोड़े गए? ये मौलिक कर्तव्य। बात समझ में आई? अच्छा, मौलिक कर्तव्य क्या है, कैसे होते हैं मौलिक कर्तव्य? तो जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे, जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे, जब भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके ये सब पढ़ाएंगे, जब अनुच्छेदों के बारे में बताएंगे, तब हम आपको सारे के सारे मौलिक कर्तव्य बताएंगे। लेकिन अभी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। जैसे हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए,
स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और हमारे देश के बारे में जो सुरक्षा है इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब इस प्रकार को लेकर के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? जब संविधान बना था, जब हमारा संविधान बना था तब इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं जुड़े हुए थे। बात समझ में आ रही है ना? जब हमारे देश का संविधान बनाया गया था तब इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन, देखो एक समिति आई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति कौन समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये एक समिति थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, अनुशंसा का मतलब है सिफारिश लगाई गई थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट 1976, तो कौन सा संविधान संशोधन था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर या सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के भाग 4A में, संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जब ये जोड़े गए थे तब केवल ये 10 थे। कितने थे? 10 थे। लेकिन वर्तमान में ये 11 हैं। कितने? 11। अब 11 है कौन सा? जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है उसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, कब से? क्या बताया गया था? जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, जो 11वां मौलिक कर्तव्य मैंने बताया था, 10 पहले थे, एक बाद में जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? 11वां। जोड़ा कब गया? सन 2002 में। सन 2002 में। बात समझ में आई? कौन सा संविधान संशोधन था? 86वें संविधान संशोधन, 86 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया कि 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए, कब से? 6 से 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, सॉरी 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा है, उनका जो अनुपालन है, उनका ये कर्तव्य होगा कि ये दायित्व कौन निभाए? उनके माता पिता निभाएं। तो मतलब ये है 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा और उनके पालन की जो जिम्मेदारी है वो उनके माता पिता की होगी। मतलब ये है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप शिक्षा के अतिरिक्त उन पर कोई और भार नहीं डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब था जो शिक्षा की बात हुई थी, जो उनके पालन पोषण की बात हुई थी, तो किसकी बात हुई थी? ये उनके स्वयं उनके माता पिता का उनकी जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये 11वें मौलिक कर्तव्य में बताया गया था। बात समझ में आई है ना? 10 पहले बता दिए। तो मैंने क्या बताया? जो मूल कर्तव्य थे, जो मौलिक कर्तव्य थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के ए में जोड़े गए थे। अब ये 11वां भी जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा है, जो उनका अनुपालन है, ये किसका दायित्व होगा? ये उनके माता पिता का दायित्व होगा। हम रूस के बारे में चर्चा कर रहे थे, सोवियत संघ के बारे में, तो हमने क्या बताया था? वहां से मूल कर्तव्य लिए गए जिनकी चर्चा हो रही है, ये कहां से लिए गए थे? सोवियत संघ से। दूसरा क्या लिया गया था? दूसरा लिया गया था पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। तो जो पंचवर्षीय योजना ली गई थी, जो अब भी चल रही है पंचवर्षीय योजना, वो कहां से ली गई थी? सोवियत संघ के संविधान से। सोवियत संघ के संविधान से जो योजनाएं चल रही हैं हमारे देश में, पंचवर्षीय योजनाएं, वो सब कहां से ली गई हैं? सोवियत संघ के संविधान से। पंचवर्षीय योजना। अगर तीसरी बात करें, तीसरा पॉइंट, तो राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, ये कहां से लिया गया है? ये भी
सोवियत संघ के संविधान से राज्यपाल का पद लिया गया है। लेकिन मैंने कल बताया था जो राज्यपाल का पद है, राज्यपाल पद की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? केंद्र के द्वारा की जाती है। और ये जो तरीका बताया गया कहां से की जाएगी? केंद्र करेगा राज्यपाल की नियुक्ति। तो नियुक्ति वाला जो मैटर था वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो राज्यपाल की जो नियुक्ति थी, राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये कहां से लिया गया था? ये कनाडा से लिया गया था। बात समझ में आई? लेकिन जो राज्यपाल का पद था, नियुक्ति कनाडा से ली गई थी कि नियुक्ति कैसे की जाएगी। लेकिन जो राज्यपाल का पद था, राज्यपाल का पद वो कहां से लिया गया था? वो सोवियत संघ संविधान से लिया गया था। किसके संविधान से? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। फिर देखिए भाई, अभी हमने सोवियत संघ संविधान से पढ़ लिया है, भारत के संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं, तो ये पता चल गया है कि सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया था। फिर उसके बाद में अभी आता है दक्षिण अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है, कि साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया या साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। तो भाई देखिए, साउथ अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। फिर एक पॉइंट और लिया गया है। पहला लिया गया संविधान संशोधन और दूसरा लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब ये दोनों चीजें दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका के संविधान से या साउथ अफ्रीका से ली गई हैं। अब देखिए भाई, संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान संशोधन जो ऐसे मैंने अभी अभी बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर या सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में जोड़ दिए गए थे। 42वें संविधान संशोधन। तो ये जो संविधान संशोधन वर्ड आया है, संविधान संशोधन, संशोधन का मतलब होता है किसी चीज में कुछ इंप्रूव करना, कुछ चीजें बढ़ा देना। ये क्या होता है? संशोधन। तो संविधान का जो संशोधन है ये कहां से लिया गया है? संविधान का जो संशोधन है ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जो हम संशोधन करते हैं, संविधान संशोधन जो सरकारें करती हैं, जो संसद में किया जाता है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ठीक है ना? अगला पॉइंट, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब राज्यसभा के जो सदस्यों की जो निर्वाचन प्रणाली है, राज्यसभा के सदस्यों की जो निर्वाचन प्रणाली है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। देखो भाई, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन अलग अलग होता है। भाई निर्वाचन जो होता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी 12 सदस्य मनोनीत करता है, राष्ट्रपति भी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो यहाँ पर मनोनीत की बात नहीं की गई है। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर के आते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य? 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। तो ये 12 सदस्यों की चर्चा इसमें नहीं हो रही है। इसमें सिर्फ चर्चा इतनी हो रही है जो 238 अलग से होते हैं। भाई 250 राज्यसभा सदस्य होते हैं, तो 12 को निकाल दो और बाकी जितने बचते हैं तो उनका वो सब क्या होते हैं? निर्वाचित। तो ये निर्वाचन की जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फिर देखिए भाई, आयरलैंड। जो आयरलैंड का संविधान है, जो आयरलैंड देश है, तो आयरलैंड देश से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया उसकी चर्चा अगर करें तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति सीधे लिखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है ना?
फिर अगर अगले पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, जो मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत होना, ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट आयरलैंड से बताए गए। अब देखो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर कर 51 तक, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद 36 से लेकर के 36 to 51, 36 से लेकर के 51 तक हैं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़े गए हैं, भाग 4 में दिए गए हैं। और कब से हैं? आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत का जो अर्थ है ये किस लिए लिए गए हैं? इनके द्वारा एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है कि हर जगह जो है, जो हमारा देश है, जो राज्य हैं, प्रत्येक जगह कल्याण की बात हो। कल्याण की बात का मतलब है किसी का कोई नुकसान न कराया जाए, इस प्रकार की चीजें हैं। नुकसान की बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार की चीजों को बताया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये इनका सिद्धांत है या ये उनका उद्देश्य है। भाई नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य ये बताया गया, ये इसलिए बनाए गए हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। किसकी स्थापना की जा सके? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, ऐसा नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होना है, बात समझ में आई? लोकसभा, राज्यसभा और जितने राज्य हैं उनके विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य जो विधानसभा सदस्य हैं, इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे तब वो बताएंगे। तो वो जो निर्वाचन पद्धति है, एकल मत संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो वो जो पद्धति है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। फिर तीसरा पॉइंट बताया गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन होना, मनोनीत होना। तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है या मनोनीत करता है, वो आयरलैंड के संविधान से उस पद्धति को या उस चीज को लिया गया है। बात समझ में आई? तो आज हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान में क्या लिया गया है, आयरलैंड देश से क्या लिया गया है, मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया है। हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि और कितने देश हैं और किन से क्या क्या लिया गया है। आप लोग इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी इसकी जानकारी दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।